राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को हमारे संस्कारी संध्या चैनल में स्वागत है। आइए जानते हैं कि सूर्य ग्रहण के बाद कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त व शुद्धिकरण व नवरात्रि में 9 दिन क्या करें क्या ना करें। चलिए और पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। नवरात्रि का आरंभ 2 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण के बाद होगा। जानिए ग्रहण के समय, शुद्धिकरण विधि और नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना का सही मुहूर्त। ये लेख आपके लिए ग्रहण और नवरात्रि से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी लाता है। साल 2024 में नवरात्रि का महत्व पहले से ही बहुत खास है, लेकिन इस बार इसकी शुरुआत से एक दिन पहले 2 अक्टूबर को साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण लग रहा है। ये ग्रहण खगोलीय दृष्टिकोण से भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा। इस तरह के ग्रहण में यानी अग्नि की अंगूठी का अद्भुत दृश्य दिखता है। दुनिया भर के कई हिस्सों में यह अद्भुत नजारा देखा जा सकेगा। ऐसे में ग्रहण के समय और प्रभाव के बारे में जानना आवश्यक है, ताकि नवरात्रि की शुरुआत के लिए सही मुहूर्त का ध्यान रखा जा सके। इस साल का दूसरा और आखिरी सूर्य ग्रहण 2 अक्टूबर को लगेगा। ये वलयाकार सूर्य ग्रहण होगा, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। इस प्रकार के ग्रहण में चंद्रमा सूर्य के बीच से गुजरता है, लेकिन सूर्य को पूरी तरह से नहीं ढक पाता। इस वजह से सूर्य के चारों ओर एक आग की अंगूठी जैसा नजारा देखने को मिलता है, जिसे कहा जाता है। यह नजारा खगोलीय घटनाओं में से एक अनूठा दृश्य होता है और दुनिया भर में खगोल प्रेमियों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। भारतीय समयानुसार ये ग्रहण 2 अक्टूबर की रात 9:12 से शुरू होगा। इसका मध्यकाल रात्रि 12:15 होगा और यह ग्रहण 3 अक्टूबर की रात 3:17 समाप्त होगा। हालांकि ये ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि यह रात के समय हो रहा है, लेकिन इसका धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व फिर भी बना रहेगा। ग्रहण के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य या धार्मिक अनुष्ठान नहीं किया जाता है। ग्रहण के समय मंदिरों के कपाट भी बंद कर दिए जाते हैं और इस समय किसी भी प्रकार की पूजा या हवन करने से बचा जाता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद ही शुद्धिकरण प्रक्रिया की जाती है, जिसमें स्नान करके घर और पूजा स्थल को पवित्र किया जाता है। इसके बाद ही देवी दुर्गा की पूजा और नवरात्रि की तैयारियों को आगे बढ़ाया जा सकता है। ग्रहण समाप्त होने के बाद 3 अक्टूबर से नवरात्रि की शुरुआत होगी। पहले दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:15 से 7:22 तक का रहेगा। इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है, जो सुबह 11:46 से 12:33 तक का समय है। कलश स्थापना देवी दुर्गा के स्वागत का प्रतीक होती है और यह नवरात्रि की पूजा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। ग्रहण के बाद शुद्धिकरण करना अत्यंत आवश्यक है। ग्रहण समाप्त होते ही स्नान करके घर और पूजा स्थल को साफ किया जाता है। इसके बाद विधिपूर्वक कलश या घट स्थापना की जाती है। कलश में जल, सुपारी, दूर्वा, अक्षत और सिक्के डालकर उसे आम की पत्तियों और नारियल से सजाया जाता है। इस कलश को देवी दुर्गा के प्रतीक के रूप में स्थापित किया जाता है और पूरे नवरात्रि के दौरान इसकी पूजा की जाती है। नवरात्रि के 9 दिनों में हर दिन का एक खास रंग होता है, जो उत्सव को और भी खास बनाता है। जाने कैसे आप इन 9 रंगों के साथ हर दिन को नए अंदाज में मना सकते हैं और माता दुर्गा की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। नवरात्रि सिर्फ एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह त्योहार भक्ति, रंगों और खुशियों से भरा होता है। 9 दिनों तक चलने वाला ये पर्व माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा और उपासना का प्रतीक है। हर दिन का एक खास रंग होता है, जो न सिर्फ पूजा और आराधना से जुड़ा होता है, बल्कि जीवन में उत्साह और उमंग भरने का भी प्रतीक होता है।
आइए जानते हैं नवरात्रि के 9 रंगों का महत्व और कैसे हर दिन को आप इन रंगों के साथ खास बना सकते हैं। दिन के रंग का अपना एक खास महत्व है। ये रंग न केवल माता दुर्गा की पूजा में शामिल होते हैं, बल्कि इनसे हमारा जीवन भी प्रभावित होता है। रंगों का ये संयोजन हमें नवरात्रि के हर दिन को नए तरीके से मनाने और अपने अंदर सकारात्मकता और ऊर्जा का संचार करने का अवसर देता है। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को समर्पित होता है और इस दिन पीले रंग को शुभ माना जाता है। पीला रंग ऊर्जा और सकारात्मकता का प्रतीक है। इस दिन आप हल्के पीले रंग के कपड़े पहन सकते हैं। पूजा के दौरान पीले फूल और पीले फल चढ़ाएं और दिन की शुरुआत एक अच्छे मनोबल के साथ करें। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और इस दिन हरे रंग को धारण करना शुभ होता है। हरा रंग प्रकृति, शांति और विकास का प्रतीक है। इस दिन आप हरे रंग के परिधान पहनकर अपने घर को हरी पत्तियों से सजाएं। आप अपनी पूजा की थाली में हरे रंग के पत्ते भी शामिल कर सकते हैं। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की पूजा होती है और इस दिन भूरा रंग धारण किया जाता है। भूरा रंग धरती और स्थिरता का प्रतीक है। इस दिन आप भूरी या सुनहरे रंग की साड़ी या कुर्ता पहन सकते हैं। पूजा के समय मिठाई में गुड़ का प्रसाद जरूर चढ़ाएं, जो भूरी रंग से मेल खाता है। नवरात्रि के चौथे दिन माता कूष्मांडा की पूजा की जाती है और इस दिन नारंगी रंग को शुभ माना जाता है। नारंगी रंग साहस और उत्साह का प्रतीक है। इस दिन आप अपने कपड़ों में नारंगी रंग को प्राथमिकता दें। पूजा में आप नारंगी फूलों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो माता की कृपा प्राप्ति के लिए उत्तम माने जाते हैं। पांचवें दिन माता स्कंदमाता की पूजा होती है और इस दिन सफेद रंग धारण किया जाता है। सफेद रंग शांति और शुद्धता का प्रतीक है। इस दिन आप सफेद साड़ी, सूट या कुर्ता पहनकर अपने दिन को खास बना सकते हैं। सफेद रंग के फूल माता को अर्पित करें और सफेद मिठाई का प्रसाद बांटें। छठे दिन माता कात्यायनी की पूजा होती है और इस दिन लाल रंग का महत्व होता है। लाल रंग शक्ति और साहस का प्रतीक है। इस दिन लाल रंग की साड़ी या सूट पहनें। पूजा में लाल रंग के फूल जैसे गुलाब या कनेर चढ़ाएं और माता से अपनी इच्छाओं की पूर्ति की प्रार्थना करें। सातवें दिन माता कालरात्रि की पूजा की जाती है और इस दिन नीले रंग को धारण करना शुभ माना जाता है। नीला रंग शांति और दृढ़ता का प्रतीक है। इस दिन आप नीले रंग के परिधान पहन सकते हैं। अपने घर की सजावट में नीले रंग के कपड़े और पर्दे इस्तेमाल करें ताकि ये दिन खास बन सके। अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है और इस दिन गुलाबी रंग को महत्व दिया जाता है। गुलाबी रंग प्रेम और स्नेह का प्रतीक है। आप गुलाबी साड़ी या कुर्ता पहन सकते हैं और पूजा में गुलाबी फूल और मिठाई अर्पित करें। इस दिन कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है, तो गुलाबी रंग का माहौल इस दिन को और खास बना देगा। नवमी के दिन